हम एक बार फिर मौजूद हैं दिल्ली चुनाव को लेकर उठ रही तमाम हलचलों और बढ़ते सियासी पारे की खबरों को लेकर। खास तौर पर हम देखेंगे कि दिल्ली चुनावों में तमाम राजनीतिक पार्टियां किस तरह से युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रही हैं और इन युवाओं को लुभाने की कोशिश में किस हद तक कामयाब भी हो रही हैं। हम सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहेंगे। हमने आपको बताया कि आज का हमारा जो मुद्दा होगा वो केंद्रित होगा युवाओं पर। कहा जाता है कि इतिहास युवाओं की सोच और युवाओं को साथ लेकर चलने वाले ही बनाते हैं। युवाओं के लिए तमाम सपने गढ़े जाते हैं और जब वो हकीकत में तब्दील होते हैं, जब उनकी ताबीरगी होती है, उसके बाद ही यह तय होता है कि वो सपने कितने कामयाब हुए। पहले देखिए ये रिपोर्ट। सबसे पहले हम सीधे रुख कर लेते हैं डॉक्टर दीपिका शर्मा जी का, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दीपिका जी, युवाओं को लेकर बात बहुत होती है, रोजगार के नए अवसर, स्किल डेवलपमेंट, वाईफाई कनेक्टिविटी, हाईटेक सिस्टम्स, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मौजूद है वाकई में और दिल्ली में ऐसा कुछ हो पाएगा? क्योंकि 9 महीने की सरकार में बीजेपी ने युवाओं के लिए बातें तो बहुत की हैं, जमीनी स्तर पर कुछ अभी तक दिखा नहीं। अभिलाष, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब एनडीए सरकार ने 2004 में हमने अपना पद छोड़ा था, यूपीए की सरकार आई थी। अगर आप मेरी भी सुने, एक बात आप स्वीकार करते हैं कि आज देश को आपने 15 सालों में दिल्ली को चमका दिया, 10 सालों में यूपी गवर्नमेंट ने देश को चमकाया। आप कहते हैं, आप दावा करती हैं कि 9 महीने में हमने कहां से कहां पहुंच गए। आप अभी इस लिहाज से आप थोड़ा सा बच जाएंगे इस आरोप से, लेकिन वो जो सवाल था वो दरअसल सवाल नहीं, वो दर्द था कि जिस देश को आप लोग चमकाने की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने की बात करते हैं, उस देश की राजधानी में अगर सबसे बड़ा चुनाव पानी और बिजली के पीछे हो रहा है, तो ये हम लोगों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए और इन सबके लिए शर्म की बात है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सुलेमान जी, एजुकेशन लेवल को तो लेकर के अभी बातें यहां तक हो रही हैं। सोशल मीडिया पर मैं कल ही पढ़ रहा था कि किसी ने जोक लिखा कि एजुकेशन सिस्टम सुधारने का देश में एकमात्र हल यह है कि आप सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ना कंपलसरी कर दो, उसके अलावा कोई नहीं सुधार सकता। अब आप इसे जोक समझे, शर्म समझे। आपने 40 पे पहुंचे, 1 to 1 होकर के सीधे हमारी जनता का साल में दिल्ली में जो है, दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक, बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आप करते हैं और यूथ को लेकर के जब आप बात करते हैं, तो यूथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको स्किल्ड करके जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने तक बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना होता है। ये बहुत बड़ा गैप है, इसको कैसे फुलफिल कर पाएंगे? सुलेमान जी, क्या कहना है? ये तो 10 लाख आप हर साल बेरोजगार पैदा करने वाला सिस्टम देकर गए हैं और बीजेपी अब उसे ठीक करने में लगी हुई है, तो थोड़ा सा टाइम मांग रही है। आपको लगता है टाइम देना चाहिए और आपको लगता है ये हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी की जैसे बात कर रही थी बीजेपी की प्रवक्ता, आपको वाकई में लगता है कि इन वादों में से 10% या 20% वादे भी पूरे होंगे? अगर लगता है तो बताएं। ये हकीकत में आपको इसलिए दिखा, एक बार हाथ उठा करके आपको बताइए, हिलाकर, अगर लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या है ये हकीकत? आप लोग घोषणा पत्र बनाते हैं और जनता, आप अगर ये राजनीतिक पार्टी सोचती है कि जनता बेवकूफ बन रही है, तो ये हकीकत है। दूसरा सवाल मेरा ये कि क्या किसी एक पार्टी को लेकर आपको लगता है कि वो बहुत दूध की धुली हुई और एकदम सकारात्मक पार्टी है? ये हकीकत है, ये हकीकत है। दिल्ली क्या, पूरे देश के हालात देख लीजिए। सरपंच का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, जो होता है वो उन्हीं वादों पर होता है। घोषणा पत्र पर मुझे लगता है बस डेट बदलती होगी, 1-2 मुद्दे तात्कालिक आते होंगे और आपके मुद्दों के लिए बस इतना कहा जाएगा कि तेरे वादे पर जिए हम, ये जो जाना झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते जो एतवार होता। और इस पूरी चर्चा में जो जनता आई उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय के साथ चलते रहिए। राजधानी किसकी, फैसला 2015 लगातार जारी रहेगा, नए तेवर, नए कलेवर, नए मेहमानों के साथ।